हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 जो कि चैप्टर नंबर 7 का पार्ट है। चैप्टर नंबर 7 आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका टाइटल है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज 7.2 का जो मेन फार्मूला है वो है सेक्शन फार्मूला। आप एक्सरसाइज 7.2 के जब क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो हमें बेसिकली सेक्शन फार्मूला ही वहाँ पर अप्लाई करना होता है। और सेक्शन फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो इसका जो रिक्वायरमेंट है वो ये होता है कि हमें बेसिकली एक डिस्टेंस गिवन होगी, उस डिस्टेंस के एंड पॉइंट्स होंगे और उन एंड पॉइंट्स के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर x1 x2 y1 y2 है। अब हम अगर बात करें तो ये जो डिस्टेंस हमें गिवन होगी तो उस डिस्टेंस के डिवाइड करते हुए एक एक पॉइंट होगा, यानी कि उस डिस्टेंस को डिवाइड करने वाला एक पॉइंट होगा जो बेसिकली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वाला होगा। वो कोई भी पॉइंट हो सकता है और अगर वो पॉइंट उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करे तो उस पर्पस के लिए हमारा जो बेसिक फार्मूला हम यूज में लेंगे सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूले के बारे में हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में भी। जैसा कि मैं बोल रहा था कि तो एक डिस्टेंस हमें गिवन है जिसके एंड पॉइंट है पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। अब इस डिस्टेंस ए बी को एक पॉइंट पी ने डिवाइड किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। अब क्योंकि ये पी पॉइंट ने ए बी को डिवाइड किया है तो इसका जो रेशियो है m1 और m2 होगा, यानी कि m1 रेशियो m2 में पॉइंट पी ने डिस्टेंस ए बी को डिवाइड किया। तो अब हमारे सामने जो टास्क है वो ये है कि हमें पी के कोऑर्डिनेट्स x और y यानी कि पी एक्स वाई हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं वो है सेक्शन फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हम p के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए फाइंड यूज में लेते हैं और जो नेक्स्ट वाला है वो हम बेसिकली यूज लेते हैं p पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये कंप्लीटली हमारा जो है सेक्शन फॉर्मूला है जो हम यूज में ले रहे हैं एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली उस पॉइंट का जो हम बात करें तो उसका जो मेन मोटिव है, मेन जो टास्क है वो ये होता है कि वो पॉइंट गिवन डिस्टेंस को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। और उस पॉइंट की अगर हम अभी बात करें तो हमारे सामने जो स्क्रीन पर पॉइंट P है, पॉइंट P सेम वही पॉइंट है जो डिस्टेंस AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है और हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन फार्मूले के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं कि स्पेशल केस की। सेक्शन फार्मूला के जो स्पेशल केस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, आप देख रहे हैं पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1। अगर मान लीजिए कि पॉइंट पी जो है ए बी के जस्ट मिड में लोकेटेड है, दैट मीन्स कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट पी एक्स वाई, यानी कि अगर पी जो है ए बी के जस्ट मिडिल पे है तो m1 और m2 वहां पर इक्वल हो जाएंगे और उस कंडीशन में आप देखेंगे कि हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला है पी एक्स वाई वाला, हमने वहां पर m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू वहां पर हमने 1 रखी हुई है। तो इस तरीके से अगर हम फॉर्मूला जनरलाइज करें थोड़ा सा आगे, तो आप देखते हैं कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें हमने m1 और m2 की जगह 1 1 पुट किया तो आपके सामने स्क्रीन पर जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने का फॉर्मूला बनता है वो है कि पी एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो अगर हमें कभी भी एक डिस्टेंस को डिवाइड करने वाले पॉइंट को अगर हमें मिड पॉइंट कंसीडर करते हुए उसके कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं, यानी कि अगर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट डिटरमाइन करने होते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज में लेंगे कि पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे प्रीवियस सेशन ऑफ द एक्सरसाइज 7.2 में सॉल्व किया हुआ है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें बेसिकली जो हमें काम करना है उसमें ये दिया हुआ है कि दो कैंडिडेट्स हैं, एक का नाम है निहारिका और एक का नाम है प्रीत। अब यहाँ पर क्या है, निहारिका जो है लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर
8 पर प्रीत है, ये दोनों कैंडिडेट्स, इनको टास्क गिवन है कि इन्हें फ्लैग पोस्ट करना है। अब ये अगर फ्लैग पोस्ट करना है तो ये कौन से पॉइंट पर फ्लैग पोस्ट करती है, हमें वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए बोला गया है कि निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी। अब आप देख रहे हैं कि एडी जो है यहाँ पर वाई एक्सिस का काम कर रही है और ए बी जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस का काम कर रही है। तो वाई एक्सिस अगर ए डी की बात करें तो वो 100 है, और एक्स एक्सिस अगर हम बात करें तो उसके सेगमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5 तरीके से। तो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ए डी एंड्स ऑन द सेकेंड लाइन। और अगर हम प्रीत की बात करें तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है 1/5 डिस्टेंस ऑफ द ए डी। तो हमें बेसिकली डिटरमाइन करना है कि जो ये दो फ्लैग्स है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, एक तो हमें ये डिटरमाइन करना है। फिर एक और टास्क इसमें ये गिवन है कि एक और स्टूडेंट है जिसका नाम है रश्मि, और वो रश्मि जो है इस डिस्टेंस के एग्जैक्ट हाफ वे यानी कि लाइन नंबर 5 से स्टार्ट करती है, और हमें ये बताना है कि वो कौन सी लोकेशन पर ब्लू फ्लैग पोस्ट करने वाली है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जो थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा है, इसका एक छोटा सा समरी था कि हमें एक्चुअली दो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, सॉरी हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। और जब हमारे पास वो डिस्टेंस आ जाती है तो हमें ये बताना है कि जो रश्मि अपना फ्लैग पोस्ट करेगी उस डिस्टेंस पर कौन से कोऑर्डिनेट पर, कौन से पॉइंट पर वो फ्लैग पोस्ट करेगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पर हम AD इज इक्वल टू 100 हमने लिया। रीजन इज दैट कि वाई एक्सिस पर जो सेगमेंट है वो टोटली वन बाय वन से इंक्रीमेंट हो रहे हैं, और जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू है, डिस्टेंस है, वो AD इज इक्वल टू 100 एज शोन इन द फिगर। अब आपको बोला गया है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द निहारिका जो है 1/4 ऑफ AD, यानी कि अगर हम निहारिका ने जो लाइन नंबर 2 से जो डिस्टेंस कवर की है एडी के ऊपर, अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो हमें उसके लिए फॉर्मूला लगाया 1/4 मल्टीप्लाइड बाय एडी। फिर हमने AD की जगह 100 वैल्यू पुट की, क्योंकि AD इज इक्वल टू 100 ऑलरेडी गिवन है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जब 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर हम सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 25। यानी कि निहारिका ने जो कोऑर्डिनेट्स, निहारिका जो फ्लैग पोस्ट करेगी वो करेगी ये वाई एक्सिस पर 25 लोकेशन पर। यानी कि अगर हम बात करें निहारिका से जो पॉइंट बनने वाला है, निहारिका वाली लाइन पर जो पॉइंट बनने वाला है, अगर वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट अगर हम बात करें x, y है, तो आप देखेंगे कि x की जगह तो वहाँ पर आ गया 2, बिकॉज निहारिका सेकंड नंबर की लाइन पर है। और अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो x एक्सिस पर जो 2 पॉइंट है आप देख रहे हैं वो निहारिका वाले पॉइंट यानी कि P के लिए x कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली अगर आप y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट जस्ट अभी हमने फाइंड आउट किया 25। तो आप देखेंगे कि P2,25 जो है निहारिका ने जहां फ्लैग पोस्ट किया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हुए। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड कैंडिडेट यानी कि प्रीत के द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है उसकी, तो वो है 1/5 ऑफ AD, जिसको हमने कैलकुलेट किया तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 20। और ये जो 20 है बेसिकली निहारिका जो प्रीत जो है नंबर 8 वाली लाइन से फ्लैग पोस्टिंग स्टार्ट कर रही है, यानी कि नंबर 8 वाली लाइन पर वो थी। तो अगर हम बात करें कि अगर प्रीत ने Q पॉइंट पर फ्लैग पोस्ट किया होगा जिसके कोऑर्डिनेट भी x, y है, तो आप देखेंगे कि QXY इज इक्वल टू Q 8,20। यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 यानी कि x कोऑर्डिनेट इसका 8 हुआ, और जो y कोऑर्डिनेट है वो हुआ 20 हमने कैलकुलेट किया यूजिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये चीज़ हमें गिवन थी क्वेश्चन में प्रीवियस स्लाइड में। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि निहारिका और प्रीत ने जहाँ पर फ्लैग पोस्ट किए हैं वो जो 2 पॉइंट्स है वो बेसिकली यहाँ पर एक तो है P, हमने अज्यूम किया है, और एक हमने लिया है Q। तो P के कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं 2,25 हैं और Q के कोऑर्डिनेट हैं 8,20। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप देखेंगे कि हमें क्योंकि हमने पहले ही डायग्राम में समझ लिया था कि हमें P और Q यानी कि निहारिका और प्रीत के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जो कि पॉइंट P और Q हमने ले लिए हैं। अब P और Q के बीच की डिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो हमने अप्लाई किया डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और ये सारी कैलकुलेशन हमारी जो अप्लाई हो रही है बेसिकली ये अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में आपने जब x1, x2 और y1, y2 की वैल्यूज पुट की तो आप देखते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है रूट में 2 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 होल
स्क्वायर। 2 माइनस 8 का जो रिजल्ट है वो -6 आ रहा है, 25 माइनस 20 का जो रिजल्ट है वो 5 आ रहा है। तो -6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √36 प्लस 25। यानी कि अगर हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करें तो पी क्यू की वैल्यू आ रही है √61 मीटर। अब हमने इसको लाइन नंबर 3 से इंडिकेट किया। नाउ हमारे सामने जो टास्क थी, फर्स्ट टास्क की हमें फ्लैग्स जो निहारिका और प्रीत ने पोस्ट किए उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी थी, वो हमने कर ली है। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो है कि नाउ इफ रश्मि पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन बोथ द फ्लैग्स पी एंड क्यू एट पॉइंट आर एक्स वाई, दैट मीन्स कि अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि P और Q के बीच के डिस्टेंस पर, यानी कि जो रश्मि ने फ्लैग पोस्ट किया है वो आप देख रहे हैं आर एक्स वाई अगर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमने आर एक्स वाई लिए हुए हैं तो आप देखेंगे क्योंकि P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है एग्जैक्ट हाफ वे पर अगर हम बात करें तो उसकी जो लाइन है वो 5 नंबर की लाइन पर है, यानी कि x कोऑर्डिनेट तो इसका आप देखेंगे कि 5 हो चुका है, और जो y कोऑर्डिनेट है हमें जस्ट उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो क्योंकि अब ये हाफ वे पर फ्लैग पोस्ट कर रही है तो P और Q के बीच की जो रेशियोज बनेंगे पॉइंट R जिसको डिवाइड करेगा, जिस रेशियो में डिवाइड करेगा M1 और M2, बेसिकली वो भी अब क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2 फॉर R X Y। क्योंकि हमें पता है कि रश्मि जो है P और Q के बीच के जो डिस्टेंस है उसके एग्जैक्ट मीड पर अपना फ्लैग पोस्ट करने वाली है। तो हम निकालते हैं आर एक्स वाई की वैल्यूज। एक्स ऑलरेडी हमें 5 हमने डिटरमाइन कर लिया है और वाई की वैल्यू हमें निकालने के लिए यूज करना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला। तो आप देखेंगे कि यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आर एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब सिंस आर एक्स इज इक्वल टू 5, तो आर एक्स हमें कैलकुलेट करने की, डिटरमाइन करने की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। अब हमें सिर्फ आर वाई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो हमने क्या किया, m1 y2 वाला जो सेक्शन था हमने वो यूज़ किया। अब आप देख रहे हैं कि m1 हमने एज इट इज़ रखा है, लेकिन y2 की जगह हमने 20 लिया प्लस m2, और y1 की जगह हमने 25 लिया। तो ये जो हमारा फॉर्मूला था वो थोड़ा सा हमने जनरलाइज किया, सिंप्लीफाई किया, जो बन गया 20 m1 प्लस 25 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब आर वाई को हमने लिया 20 m1 प्लस 25 m1 अपॉन m1 प्लस m1। अब ये कैसे किया हमने, रीजन इज दैट कि रश्मि जो है बिल्कुल मीड पर PQ के जो है फ्लैग पोस्ट कर रही है, जिसकी वजह से जो रेशियोज है m1 m2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इसको हमने हाईलाइट किया था लाइन नंबर 4 की मदद से पिछली स्लाइड में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 है। रीजन इज दैट कि रश्मि ने जो फ्लैग पोस्ट किया है PQ डिस्टेंस पर वो एग्जैक्ट मीड पर है, और इस वजह से जो m1 m2 है वो आपस में इक्वल होंगे। इसी वजह से हमने जो फॉर्मूले में सेक्शन फॉर्मूला था m1 m2 वाला, जहाँ पर m1 और m2 लिखे हुए थे वहाँ पर हमने m2 को m1 से रिप्लेस कर दिया है। तो फाइनली कैलकुलेशन क्या बनती है कि आर वाई इज इक्वल टू 20 m1 प्लस 25 m1 यानी कि 45 m1 एंड m1 प्लस m1 यानी कि 2 m1। m1 से m1 हमारा कैंसिल हो गया, हमारा जो आंसर है 45/2 यानी कि 22.5 आया। तो आप देख रहे हैं कि जो ब्लू फ्लैग हमारा पोस्ट किया गया है आर एक्स वाई पॉइंट पर, उसके कोऑर्डिनेट हैं 5,22.5। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका जो सेकंड टास्क है वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हमें गिवन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि P पॉइंट हमने एक लिया जिसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं -3, 10, और जो 6, -8 है हमने उसके कोऑर्डिनेट लिए Q। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए 6, -8, और जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बनने वाले डिस्टेंस को डिवाइड कर रहा था -1, 6, उसे हमने अज्यूम किया R। और जो रेशियो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है उसे हमने अज्यूम किया m1 और m2। तो आपके क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसके बेसिस पे हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, जिसके अकॉर्डिंग अब हमारे सामने जो पिक्चर क्लियर होती है कि एक डिस्टेंस है PQ जिसको एक R पॉइंट ने डिवाइड किया है m1 रेशो m2 में। इस R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है -1, 6 ऑलरेडी हमें गिवन है, और हमें जो डिटरमाइन करनी है बेसिकली ये रेशियोज की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। तो हमें गिवन है कि P जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 10, Q जिसके कोऑर्डिनेट है 6, -8 एंड R -1, 6। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि लेट PQ इज डिवाइडेड बाय R
-1, 6 इन m1 रेशो m2, और हमें डिटरमाइन करनी है इस m1 रेशो m2 की ही वैल्यू जो हमने लिखा है टू फाइंड में कि m1 फिर क्वेश्चन मार्क एंड m2 और उसके आगे भी क्वेश्चन मार्क। तो अगर हमें m1 m2 की वैल्यूज डिटरमाइन करनी है तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर यूज किया है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फार्मूला यूज किया तो हमने Rx को ही यूज किया m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमने क्या किया, क्योंकि Rx इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 है, तो हमने दोनों की जो साइड्स है उसको चेंज किया। m1x2 वाली जो साइड है वो हमने लेफ्ट में लिया और Rx की वैल्यू क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है -1 है तो वो हमने राइट साइड में लिया। अब m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -1 बना, -1 बना। अब आप देखेंगे कि x1 x2 की वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट की, लेकिन m1 m2 अपनी जगह पर एज इट इज है। इसके बाद m1 m2 जो है प्लस वाला जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो -1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, जिससे लाइन बन जाती है कि 6m1 माइनस 3m2 इज इक्वल टू -1 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय द डिनोमिनेटर पार्ट m1 प्लस m2। अब इससे जब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि 6m1 माइनस 3m2 एज इट इज है, बट जो राइट साइड वाली जो साइड है वहां पर आप देखेंगे कि m1 m2 माइनस में हो गए। रीजन इज दैट कि वो -1 से मल्टीप्लाई हुए। अब हमने क्या किया, m1 m2 के साइड्स को चेंज किया। दैट मीन्स कि m1 वाली जो भी टर्म्स है सभी को एक तरफ लिया और m2 वाली जो टर्म्स है उनको भी हमने एक तरफ लिया। तो हमने क्या किया, 6m1 को तो अपनी जगह रखा, लेकिन जो -m1 है हमने उसको इक्वल के लेफ्ट में भेज दिया, जिसकी वजह से उसका साइन प्लस बन गया। और जो -3m2 है उसको भी हमने इक्वल के राइट में भेजा, जिसकी वजह से उसका साइन माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमारे पास इक्वल के लेफ्ट में दोनों जो टर्म्स है वो m1 वाली है और इक्वल के राइट में जो दोनों टर्म्स है वो m2 वाली है। तो यहाँ पर जो अब कैलकुलेशन बनती है आप देखेंगे 6m1 प्लस m1 यानी कि 7m1 और 3m2 माइनस m2 यानी कि 2m2। अगर हम इसको सॉल्व करें अकॉर्डिंग टू द रेशियो तो हमने क्या किया, m2 को भेजा m1 के नीचे जो कि बन गया m1 अपॉन m2, और राइट साइड में ऑलरेडी 2 तो था ही और जो 7 यहाँ पर था m1 के पास में वो चला गया 2 के नीचे। तो इस तरीके से हमारे पास जो रेशियो बनता है m1 अपॉन m2 वो हमारा आंसर आता है 2/7, यानी कि जिस रेशियो में पॉइंट r पॉइंट P और Q यानी कि -3, 10 एंड 6, -8 को डिवाइड करेगा वो रेशियो हमारा होगा 2 और 7, यानी कि m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2 रेशियो 7। तो इस तरीके से हमारे जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनली आंसर हमने डिटरमाइन किया, फाइंड आउट किया। और इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।